Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with another video. So अभी जस्ट मैं आई हूँ आधे घंटे पहले बायो का पेपर देके एंड मेरा था सेट 2 एंड लिटरली पेपर मतलब अच्छा गया, ठीक है। इतना आसान पेपर आने का वो नहीं था बट चला गया, ठीक है, अच्छा। सो लाइक ओवरऑल मेरा पेपर पता है 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया था एंड मैंने आराम से लाइक आधे घंटे पेपर पूरा चेक करा एंड कुछ डेकोरेट भी किया। डेकोरेट क्या किया मतलब वो हर आंसर के बाद एक एक लाइन खींचना ताकि और प्रेजेंटेबल लगे, तो मैंने वो किया। सो मैं आपको बताती हूँ कि हर सेक्शन मेरा कैसा गया। तो मेरा था सेट 2 एंड मतलब ऑलमोस्ट सब सेट में क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी होते हैं। तो मेरा था सेट 2 एंड मैंने बाकी सेट अभी तक देखे नहीं है, ठीक है, बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि सब में सेम ही क्वेश्चन थे। तो सेक्शन ए एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू लाइक ईजी थे, ज़्यादा टफ नहीं आए थे, क्योंकि जो इस बार का सैम्पल पेपर था ना उसमें काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि काफ़ी ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बट ऐसे आए नहीं, लाइक डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। एंड इनमें ना कुछ PYQs भी थे क्योंकि मैंने वो पहले भी कर रखे हैं। जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है, मैं RNA दे रखा था एंड मुझे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स बताने थे, तो ये मैंने कर रखा है। ये टुगेदर विद की बुक में था ये क्वेश्चन एंड बाकी सब लाइक इजी थे, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे MCQ आई गेस मेरा 1 या 2 गलत है, क्योंकि मेरे को याद है मैंने गलत कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में लाइक पूरे MCQ ईजी थे एंड केस बेस जो थे ना, मतलब सॉरी जो असर्शन रीज़न थे ना वो आसान आए थे इस बार, ठीक है। मतलब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा उनमें क्योंकि वो डायरेक्ट ही दे रखे थे, ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं थे। तो अगर आप बात करें MCQ की तो MCQ ओवरऑल ईजी थे। टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, मुझे सेक्शन बी सबसे आसान लगा, ठीक है। लाइक मुझे सेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आता था, ये जो क्लोजली लिंक्ड जीन्स है ना जो थैलेसीमिया को कंट्रोल करती है, सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट नहीं आता था, इसका बाकी मुझे सारा आता क्योंकि बहुत ईजी था, ठीक है। सेक्शन बी सबसे ईजी लगा मुझे इस पूरे पेपर में, ठीक है। एंड जैसे पिरामिड बनाने के लिए आ गया एंड ऑल्सो मैं एकता सोनी मैम को फॉलो करी थी, तो मैंने काफ़ी सारे जैसे PYQs करे, तो मैंने देखा कि उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे उनकी जो लेक्चर्स है वो बहुत हेल्प करे हैं। देन सेक्शन सी भी इजी था बट उसमें 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, जैसे कि एक तो है 24 वाला, आई डोंट नो क्या ही क्वेश्चन था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एंड इन द एंड मैं इसमें सिर्फ एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही बना के आ गई हूँ, मुझे और नहीं पता, ठीक है। एंड ऑल्सो पूरा इजी था, जैसे इंसुलिन वाला आया था, मैम ने बताया था कि उन चारों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। एंड ये पॉपुलेशन कर्व वाला ये भी बहुत आसान था। सेक्शन डी की जो केस बेस्ड स्टडी थी वो भी इजी थी, मतलब केस बेस्ड ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे, ठीक है, इजी थे नॉर्मल। एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट जो मुझे लगा, सेक्शन ई जो 5 मार्कर होते हैं वो मतलब बहुत कम ही होते हैं कि बहुत शॉर्ट आते हैं, क्योंकि यार इनमें मतलब ज़्यादा लॉन्ग था ही नहीं। जैसे ये था इसमें थोड़ा सा लिखना था, इसके बाद में मैंने इसमें सिर्फ डायग्राम बनाया क्योंकि मोमली यहाँ पे लिखा है ट्रेस करना है जर्नी को, तो मैं डायग्राम बना के आ गई। एंड ये भी ज़्यादा मतलब तुम देख रहे हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला जो टॉपिक है 5 मार्कर में आया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, वो 5 मार्कर में आया। तो इस बार ये शॉकिंग था कि 5 मार्कर में बहुत ज़्यादा ईजी आए हैं एंड मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा 5 मार्कर को करने में, सिर्फ मुझे थोड़ा सा जो टाइम ज़्यादा लगा वो सेक्शन ई को करने में था, क्योंकि मुझे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ये पनेट स्क्वायर वाला, ये मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आया था, तो मैंने इसको इन द एंड में ही बनाया था। अगर मैं बात करूँ मेरे ओवरऑल पेपर कैसा गया, तो मेरा ओवरऑल पेपर अच्छा गया, ठीक है। बस जो 1-2 MCQ थे आई गेस मेरे वो गलत है क्योंकि मैंने अभी तक पेपर चेक नहीं कराया आके। एंड मेरा एक ये जो पनेट स्क्वायर वाला है आई गेस ये मेरा थोड़ा सा आधा सा गलत हो सकता है, तो मुझे पूरा नहीं पता है इसका, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो ओवरऑल पेपर अच्छा गया एंड फाइनली भाई बोर्ड्स ख़त्म हो गए। सो दिस वॉज ऑल, ये मेरा रिएक्शन था पेपर के ऊपर। लाइक पेपर ओवरऑल ईजी आया था एंड मतलब मैंने जितना सोचा था ना कि जितना हार्ड आएगा पेपर उतना बिल्कुल भी नहीं आया एंड बहुत ईजी आया था यार। ऑल्सो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रखे थे, तो हो सकता है मुझे आता हो इसलिए मुझे ईजी लगा हो। तो आप सभी बताना आपको पेपर कैसा लगा। सो टिल देन बाय, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो गाइस पेपर ख़त्म हो गए तो न्यू वीडियोज़ के लिए क्या आइडिया देने आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं न्यू वीडियो किससे बनाऊँ, ठीक है। मैंने कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऑलरेडी अपने पोस्ट में। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।